व्हाट्सअप ट्विटर ट्वीट्स के एक और सेशन में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे एक नया ट्वीट है, नई लर्निंग। वी विल रिप्लाई टू दिस। तो इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है, ये क्या व्हाट इज ट्राइंग टू से। सो ट्रेडिंग इज अ सोलो करियर, एवरीवन ट्रेड्स डिफरेंटली, फोकस ऑन यू, बी डोंट बी इन्फ्लुएंस, स्टे इन योर लेन, ट्रस्ट योर ओन जजमेंट, इट्स यू हु इज गोइंग टू पुश द बटन इन द एंड। कितनी बेहतरीन बात बोली है यहाँ पे। ट्रेडिंग एक सोलो करियर है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग इज लाइक कि जहाँ पे तुम इंटर्न हो, तुम्हें पे नहीं मिल रहा, तुम जूनियर पोजीशन पे, तुम्हें पे नहीं मिलता, तुम सीनियर पे होते हो, तुम्हें तब भी पे नहीं मिलता, तुम मैनेजर बन जाते हो, सीनियर मैनेजर बन जाते हो, तब भी ट्रेडिंग डजंट पे यू। ट्रेडिंग विल पे you when you become the CEO, right? So that's how a trader's journey is. So that is a very long solo journey. So जब ये डाउट होना कि यार ट्रेडिंग को फुल टाइम लूँ या नहीं लूँ, तो थिंक कि अगर तुम लूजिंग स्ट्रीक पे जाते हो, ठीक है, लगातार लॉस पे लॉस होते हैं, लेट्स जस्ट सपोज 6 महीने तक लॉस पे होते हैं रहते हो, तो क्या तुम्हारे पास इतना कैपिटल है कि तुम फिर भी कम बैक कर पाओगे? सो फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। योर सेल्फ एज इन लाइक नॉट लाइक इन्फ्लुएंसर वे में बोल रहा हूँ। फोकस ऑन योर सेल्फ एज ऑन योर नीड्स, ठीक है। ट्रेडिंग एक जर्नी है जो बहुत धीरे धीरे समझ आएगी। इनफैक्ट इफ़ यू हैव रेड जसी लिवर मोर की बुक है, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखी हुई है एक। उसमें ये लिखा गया है कि जो पहले बकेट शॉप्स होते थे, ठीक है, जैसे हमारा एनएससी बीएससी का ट्रेडिंग फ्लोर होता था, वहाँ पे सारे आगे ट्रेडिंग करते थे। बहुत सारे लोग होते थे, जॉबर होते थे। तो वो बोलता था कि इस एक्सचेंज ने काफ़ी सारे नए ट्रेडर्स हर सीज़न में देखे हैं, हर बुल मार्केट में नए ट्रेडर आए हैं, और मोस्टली अगले फेज़ के अंदर, मार्केट के अगले फेज़ के अंदर निकल के जा चुके हैं, ठीक है, और वो कभी वापस नहीं आए। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, हर नए फेज़ पे आ जाते हैं। तो जितने टाइम वो ट्रेडिंग फ्लोर पे नहीं होते हैं, उस टाइम वो दूसरी जॉब कर रहे होते हैं, दूसरा कुछ और बिजनेस कर रहे होते हैं, जहाँ से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, मार्केट के बारे में सीखते हैं, फिर आके दोबारा अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, फिर नॉलेज को आगे टेस्ट करते हैं। सो ट्रेडिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ कहीं ऐसा हो कि भाई इस महीने ट्रेड लेके, या फिर मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं और मेरे को थोड़ी सी ईएमआई चुकानी है, तो कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड मिल जाए मेरे को फटाक से जिससे मेरे पैसे निकाले, उसको उस चेंज में मत देखो। बिकॉज प्रोबेबिलिटी समझो, अगर 10 में से 6 बार तुम्हें सही होना है ना, तो यू डोंट नो कि वो 10 ट्रेड कौन से हैं। हो सकता है वो 10 ट्रेड तुम्हें अगले 8 महीने के स्पैन में लेने हो सकता है वो 10 ट्रेड तुम्हें अगले 10 दिन के अंदर लेने हो, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी का जो सिलसिला है वो बहुत बड़ा है। तो ट्रेडिंग के लिए तुम्हें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी तुम्हारा स्टॉप लॉस लगे, यू हैव टू टेल योर सेल्फ अनदर डे अनदर ट्रेड। यानी कि आज के लिए ट्रेड बहुत है, कल दोबारा मार्केट चांस देगा, एंड तब हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर, यू हैव टू टेल योर सेल्फ। जब भी ट्रेड डजेंट गो योर वे, जस्ट पॉज एंड रियलाइज कि मार्केट कल दोबारा खुलेगा। अगर तुम अभी भी अपनी सारी जायदाद बेच के मार्केट में लगा दो, लीजिए सपोज तुम्हें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर तुम्हें लॉस हुआ, जिसकी गारंटी उतनी ही है जितना तुम्हारे प्रॉफिट होने का है, तो भी मार्केट कल दोबारा खुलेगा, मंडे को दोबारा खुलेगा। तुम आज अगर सारा पैसा गवा दोगे, तब भी मार्केट अगले दिन दोबारा खुलेगा। तो डोंट डेस्परेटली प्ले योर ट्रेड्स आउट, ठीक है। प्लान इट आउट। प्लान करो कि अगले 1.5 महीने में कैसे ट्रेड लेंगे। प्लान करो अगले 1.5 महीने में क्या क्या इकोनॉमिक इवेंट्स है, कहाँ पे मेरे को अवॉइड करना है, कहाँ पे मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। प्लान करो कि मार्केट या फिर ये स्टॉक का जो टेप है, टेप यानी कि चार्ट जो है, वो जब इस लेवल पे आ जाएगा उसके बाद मैं एंटर करूँगा वहाँ से, क्योंकि तुम्हारा रिस्क डिफाइन हो पाएगा, ठीक है। सो प्लान ऑन अ लॉन्ग टर्म। जब तुम लॉन्ग टर्म वाली बात जब समझ जाओगे कि ट्रेड एक दिन के अंदर नहीं सीखा जा सकता, या ट्रेड से एक ही दिन के अंदर पैसा नहीं बनाया जा सकता, दैट टाइम रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी अपने आप आएगी, ठीक है। एंड रीड सम गुड बुक्स। सो टिल देन, ट्रेड लाइक कसिनो।